प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड। प्रथम खंड हम पिछले वीडियोज में हल कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। PS बराबर लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसकी तुलना हम इसके मानक रूप से करेंगे as² प्लस bs प्लस c से तुलना करने पर। चूंकि बहुपद में चर s है, अतः हम हर सूत्र s में ही लिख रहे हैं। a बराबर 4, b बराबर -4 हो जाएगा और c का मान 1 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें ac का मान निकालना होता है। ac इक्वल टू 4 × 1 इक्वल टू 4 और b का मान -4 है। यहाँ ac का मान धनात्मक है। जब AC का मान धनात्मक होता है तो गुणनखंडों का योगफल B के बराबर होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि AC का मान धनात्मक है, अतः गुणनखंडों का योगफल बराबर B। AC के धनात्मक या ऋणात्मक मान पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हम AC के गुणनखंड करेंगे। AC इक्वल टू 4, 4 के गुणनखंड करेंगे। 4 × 1 या 2 × 2। अब 4 और 1 का योगफल तो 5 होगा, जबकि 2 और 2 का योगफल 4 होगा, अतः हमारे यही गुणनखंड हैं। सो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। चूंकि b का मान -4 था, अतः हमने दोनों ही गुणनखंडों को माइनस में लिया है ताकि योगफल -4 हो जाए। अब हम 2 का जोड़ा बनाकर उसमें कॉमन ढूंढेंगे। 4s² माइनस 2s में 2s कॉमन है, यहां पर 2s बचेगा और यहां -1। 2s और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां 2s प्लस का है और यहां माइनस का है, अतः हम यहां माइनस कॉमन ले लेंगे। सो 2s -1। अब 2s -1 कॉमन ले लेंगे, यहां 2s बचेगा और यहां -1। PS इक्वल टू कि शून्यांकों के लिए PS का मान 0 होना चाहिए। अतः 2s -1 इक्वल टू 0। सो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ। दोनों ही ब्रैकेट सेम है, अतः दोनों ही s के मान सेम आएंगे। 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। यहां दोनों ही शून्यांकों के मान एक समान हैं, अर्थात अल्फा कामा बीटा इक्वल टू हाफ कामा हाफ। अब हम निकालेंगे मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। यहां हम अल्फा बीटा के मान रख लेंगे। हाफ प्लस हाफ इक्वल टू -b का मान -4 है, अतः माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन a का मान भी 4 है। हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बराबर 1 आ जाएगा, अतः मूलों का योग सत्यापित होता है। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान हाफ है और बीटा का मान भी हाफ है। c का मान 1 है और a का मान 4 है।
हाफ इंटू हाफ 1/4 इक्वल टू 1/4, अर्थात मूलों का गुणनफल भी सत्यापित होता है। तीसरा खंड है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। सबसे पहले इसे हम px बराबर लिख लेंगे 6x² घातों को घटते क्रम में माइनस 7x माइनस 3। अब इसकी तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान 6 है, b का मान -7 और c का मान -3 होगा। सबसे पहले हम ac का मान निकालते हैं। ac इक्वल टू 6 इंटू -3 इक्वल टू -18, b इक्वल टू -7। सबसे पहले हम देखते हैं कि ac का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। चूंकि यहां मान ऋणात्मक है, अर्थात गुणनखंडों का अंतर b के बराबर होगा। अब हमें AC के गुणनखंड करने हैं। 18 के गुणनखंड 1 गुणे 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6। अब 1 और 18 का अंतर 17 हो जाएगा, जबकि 2 और 9 का अंतर 7 होगा, अर्थात यही हमारे गुणनखंड हैं। चूंकि हमें अंतर ऋण 7 लाना है, अतः बड़ी संख्या ऋण की होगी और छोटी संख्या धन की। px इक्वल टू 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हम जोड़े में कॉमन निकालेंगे। 6x² माइनस 9x में हमें 3x कॉमन मिल जाएगा, यहां 2x बचेगा और यहां -3। अब 2x माइनस 3 सेम है, अतः यहां हम +1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3। अब हम 2x माइनस 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2x माइनस 3, यहां पर 3x बचेगा और यहां +1। पुनः शून्यांकों के लिए px का मान शून्य करना होगा। अर्थात 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। इसी प्रकार से 3x प्लस 1 को शून्य के बराबर कर लेंगे। 3x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/3। अब हमें दोनों ही शून्यांक प्राप्त हो गए हैं, सो अल्फा कामा बीटा इक्वल टू 3/2 कॉमा -1/3। अब हम मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान 3/2 है, जबकि बीटा का मान ऋण में है, अतः ऋण लगा लेंगे। 1/3 बराबर माइनस b का मान -7 है बटा a का मान 6 है। यहां हमें एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 6, 9, 3 दूना 6 इक्वल टू माइनस प्लस 9 में से 2 गए 7/6 इक्वल टू 7/6, अर्थात मूलों का योगफल सत्यापित होता है। अब मूलों का गुणनफल। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान 3/2 है गुणा बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान -3 है और a का मान 6। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इधर -½ बचेगा, यहाँ 3 से 6 कैंसिल होंगे और -½ बचेगा, अर्थात मूलों का गुणनफल भी सत्यापित होता है।
चौथा खंड है 4u स्क्वायर प्लस 8u। सबसे पहले इसे हम pu इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u लिख लेंगे। चूंकि यहां पर दो ही पद हैं अतः इसके गुणनखंड हम ऐसे ही कर सकते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u में 4u कॉमन है, यहां पर u बचेगा प्लस 2 और यही हमारे गुणनखंड हैं। शून्यांकों के लिए pu इक्वल टू 0, 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। अतः हमारे दोनों ही शून्यक अल्फा और बीटा 0 और -2 होंगे। अब हम बहुपद की तुलना au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से करेंगे। सो a बराबर 4, b बराबर 8 और बहुपद में c नहीं है अर्थात 0। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 इक्वल टू -b का मान 8 है और a का मान 4। 4 से 8 को हम काटेंगे, सो -2 इक्वल टू -2। अतः मूलों का योगफल सत्यापित होता है। अब मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 इक्वल टू c का मान 0 है और a का मान 4। 0 इक्वल टू 0 अर्थात मूलों का गुणनफल भी सत्यापित होता है। पांचवा खंड है t स्क्वायर माइनस 15। चूंकि यहां चर t है अतः इसे हम pt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 की तरह लिख लेंगे। अब इसकी तुलना हम करेंगे at स्क्वायर प्लस bt और प्लस c से। a का मान 1 है, b का मान 0 होगा क्योंकि बहुपद में t का गुणांक 0 है और c का मान -15। pt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। चूंकि यहां दो ही पद हैं अतः इसके गुणनखंड हम सीधे ही कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी। a प्लस बी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। pt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 को हम √15 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। शून्यांकों के लिए pt का मान 0 होना चाहिए अर्थात t माइनस √15 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू √15, t प्लस √15 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू -√15। अब हमें अल्फा और बीटा दोनों के मान ही पता चल गए हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू √15 माइनस √15। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा का मान √15 है और बीटा का मान -√15। b का मान 0 है और a का मान 1 अर्थात 0 बराबर 0। इस प्रकार
मूलों का योग सत्यापित होता है। मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा का मान √15 है और बीटा का मान -√15 इक्वल टू सी का मान -15 है और ए का मान 1। √15 और √15 15 हो जाएंगे, अर्थात -15 इक्वल टू -15। इस प्रकार मूलों का गुणनफल भी सत्यापित होता है। छठा खंड है 3x² - x - 4। यह खंड प्रथम, दूसरे और तीसरे खंड की तरह ही है, अतः इसे आप स्वयं हल करेंगे और हमें कमेंट करके इसके शून्यकों के मान बताएंगे।